तो फैक्ट तो खूब सारे हैं, 3 फैक्ट ढूंढने में दिक्कत आई। हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया के फैक्ट नहीं पता आपको? इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1958, कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को, मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। संसदीय सचिव का पद कौन लेकर आए? कमला बेनीवाल, जो कि पहली मंत्री है, उनको उप मंत्री किसने बनाया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। और संभागीय व्यवस्था को खत्म किसने किया 1962 में? मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो खूब सारे तो फैक्ट है। उसके बाद कौन आए थे? बरकतुल्ला खां। घटनाक्रम मैंने बताया था, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, और राष्ट्रपति चुनाव में हुआ क्या था? कांग्रेस उसके बाद 2 भागों में बट गई थी, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। जो कांग्रेस ओ थी वो सिंडिकेट वालों की थी। सिंडिकेट वाला मतलब जो कांग्रेस में प्रभुत्व वाले, एक तरीके से जो ज़्यादा सक्षम या फिर ज़्यादा प्रभाव वाले जो लोग थे, उनका जो समूह था उसको बोला जाता था सिंडिकेट, और उनको नाम दिया गया कि कांग्रेस ओ। और जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस बन रही थी उसको नाम दे दिया कांग्रेस आर। अब अगले चुनाव में तय होना था कि वाकई कांग्रेस आगे जारी रहेगी कौन सी, आर वाली या ओ वाली। तो वो 1971 के आम चुनाव में देख लिया गया कि आगे जो कंटिन्यू कांग्रेस रही वो कांग्रेस आर रही, ओ नहीं रही। जबकि ये जो है उस समय मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी आगे पढ़ेंगे, ये सारे जो है ये सारे एक तरीके से ओ के साथ थे। किसके साथ थे? कांग्रेस ओ के साथ है। यानी उनका जो अध्यक्ष उस समय राष्ट्रपति चुनाव जब हुए तो उस समय अध्यक्ष जो निजलिंगप्पा हुआ करते थे, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी का नाम राष्ट्रपति के नामांकन के लिए रख लिया था, और सबने साथ किसका दिया था? कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा का साथ दिया था। इंदिरा गांधी की अंतरात्मा की आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी थी। जिन्होंने इंदिरा गांधी की अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वीवी गिरी को वोट दिया था, उनमें से एक थे कौन? बरकतुल्ला खां। तो बरकतुल्ला खां को बाद में 1971 में क्या बनाया गया? राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। इनके बारे में फैक्ट यही है कि प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, और प्यारे मियाँ के नाम से ये फेमस थे। और इंदिरा गांधी को किस नाम से बुलाते थे? भाभी, क्योंकि फिरोज गांधी जो है वो उनके अच्छे मित्र हुआ करते थे। विवाह किससे किया इन्होंने? उषा मेहता से। और भारत पाक जब युद्ध हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। और राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री, प्रथम और एकमात्र, जिनकी पद पर रहते क्या हुई? मृत्यु हुई। तो 2 फैक्ट है खास, एक तो पद पर रहते हुए मृत्यु, और एक प्रथम मुस्लिम जो मुख्यमंत्री है या प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो कौन है? बरकतुल्ला खान है। आगे आते हैं फिर हरिदेव जोशी। 1952 से, यानी पहले जो आम चुनाव हुए हैं, पहले आम चुनाव मतलब पहले अपनी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, उससे लगातार कितनी बार ये? 10 बार विधायक बने, लेकिन कभी भी सांसद नहीं रहे। तो गलती से भी सांसद के बारे में कोई फैक्ट आ जाए यदि किसका? हरिदेव जोशी का, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हरिदेव जोशी कभी सांसद नहीं रहे। यह 3 बार राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। बने कितनी बार? 3 बार। तो जब पढ़ेंगे कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार पद की शपथ ली, तो उनमें तो नाम इनका आ जाएगा, लेकिन कार्यकाल एक भी पूरा नहीं कर पाए। पहला 73 से 77। जब यहां पर इनकी क्या हो जाती है पद पर रहते हुए? मृत्यु। कब? 11 अक्टूबर 1973 को। तो इनका जो कैबिनेट हुआ करता था, इस कैबिनेट में हरिदेव जोशी सबसे वृद्ध या फिर सबसे बुजुर्ग मंत्री हुआ करते थे। सबसे कोई नहीं, आगे देखो। सबसे बुजुर्ग मंत्री जो हुआ करते थे वो कौन थे? हरिदेव जोशी हुआ करते थे। इस कायदे से भाई सीधी सी बात है, जब पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो अगला नंबर किसका आना चाहिए? जो सबसे वृद्ध है। तो वृद्ध कौन थे उस समय? हरिदेव जोशी। इस हिसाब से उनका नंबर आ गया। तो उनको थोड़े टाइम के लिए यूं मान लो रखा तो केवल इसलिए था कि कार्यवाहक मतलब कार्यवाहक मुख्यमंत्री का काम ये कर लेंगे थोड़े दिन बाद। और थोड़े दिनों बाद जैसे ही सेंटर से यानी इंदिरा गांधी तय करेगी कि आगे मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बरकतुल्ला खां को तय किसने किया था? इंदिरा गांधी ने तय किया था। कॉल करके कहां से बुलाया था? ब्रिटेन से वापस इनको बुलाया था।
और सबको आगे लग रहा था कि आगे भी अब तय कौन करेगी, इंदिरा गांधी तय करेगी। हरिदेव जोशी ज़्यादा पसंद थे नहीं, किनको, इंदिरा गांधी को। क्यों नहीं थे, क्योंकि ये भी उसी खेमे के थे। कौन से खेमे के, कांग्रेस ओ के। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने जैसे जैसे देखा कि भाई अब कांग्रेस ओ तो कोई ज़्यादा खास है नहीं, कांग्रेस आर क्या होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, तो इन्होंने अपने विचार बदल लिए और किसके साथ धीरे धीरे आने लग गए, कांग्रेस आर के साथ आने लग गए। लेकिन इंदिरा गांधी को ये ठीक ठाक ज़्यादा पसंद कोई थे नहीं, भाई ये मुख्यमंत्री बनने ऐसी अपनी कोई इच्छा है नहीं। इसलिए उन्होंने बाद में तय किया कि बार बार मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, इससे बढ़िया एक आप विधायक ही साथ इकट्ठे होकर क्या कर लो, मुख्यमंत्री तय कर लो। विधायक इकट्ठे पहले भी हुए थे, कब हुए थे, एक बार विधायक और पहले इकट्ठे हो रखे हैं मुख्यमंत्री तय करने के लिए, जयनारायण व्यास और सुखाड़िया के बीच में। अब यहां पर भी तय करने थे, तो एक तरफ इनके सामने थे रामनिवास मिर्धा। कौन थे, रामनिवास मिर्धा, बड़े जाट नेता थे। लेकिन इनका संजोग ही समझो कि जैसे ही विधायक दल की जो बैठक होने वाली थी, उस समय जाट जितने भी थे लगभग दो फाड़ में बट गए, और जाट एक साथ होते तो हरिदेव जोशी का नंबर नहीं आता। जाट एक साथ नहीं थे, बट गए, इसलिए नाम किसका आ गया अगला, हरिदेव जोशी का। तो यहाँ थोड़े टाइम के लिए इनको कार्यवाहक जरूर बनाया गया था, लेकिन आगे फिर कंटिन्यू कौन हुए, ये खुद ही हुए। इसलिए सुन लो रे, हवे तो फिर क्या लेने आए यहाँ, बाकियों को तो पढ़ने दो। 73 से थोड़े टाइम के लिए बनाया गया था, लेकिन 77 तक ये फिर कंटिन्यू रहे। 77 तक क्यों, क्योंकि यहां पर पहली बार क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, इसलिए इनका कार्यकाल यहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है, लिंक करते जाना, सारे जोड़ते जाना। ये राष्ट्रपति शासन जैसे ही नाम लिया है, आपके दिमाग में नाम आ जाना चाहिए किनका, राज्यपालों का। पहले राष्ट्रपति मतलब पहला राष्ट्रपति शासन सुखाड़िया के समय, ये कौन सा है, दूसरा, कौन सा, दूसरा। दूसरे में जो राज्यपाल थे उनके नाम आपके दिमाग में हाथों हाथ आ जाने चाहिए, तो होगी आपकी पढ़ाई सही। नहीं तो इसके फैक्ट यहाँ रटोगे, उसके फैक्ट वहाँ रटोगे, तो आपस में क्या करना सीख जाओ, लिंक करना सीख जाओ, जोड़ना सीख जाओ कि भाई यहाँ मैंने जैसे ही राष्ट्रपति शासन सेकंड बोला है, तो जो राज्यपाल इस समय हुआ करते थे उनके नाम हाथों हाथ आ जाने चाहिए। तो उस समय राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी, और खत्म हुआ तब रघुकुल तिलक। ये दोनों उस समय क्या हुआ करते थे, राज्यपाल। कौन से शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन सेकंड। फिर इनका वापस से नाम आता है 85 से 88 के बीच में, 85 से 88 में फिर वापस बीच में शिवशरण माथुर को बनाया जाएगा। और शिवशरण माथुर जब नहीं बनेगी, ट्यूनिंग सेंटर के साथ राजीव गांधी के साथ नहीं बैठेगी, तब वापस से 89 और 90 में इनको वापस क्या बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये जो थर्ड टाइम के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इससे पहले ये असम के राज्यपाल थे। ये फैक्ट इनके बारे में ही है केवल एक, मेरे हिसाब से तो पूरे भारत में लगभग एकमात्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है जो राज्यपाल बनने के बाद वापस कहाँ आता है, राजनीति में। बाकी राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति ये राजनीतिक पद नहीं है, और इनमें एक बार कोई चला जाता है तो फिर वो वापस राजनीति में नहीं आता है। लेकिन इनका ये एक अजीबोगरीब फैक्ट है कि भाई यहाँ पर जैसे ही 88 में इनका कार्यकाल, इनको त्यागपत्र दिलवाया गया, और त्यागपत्र दिलवाने के बाद शिवशरण माथुर, आगे पढ़ेंगे, शिवशरण माथुर को वापस बनाया गया सीएम। जैसे ही बनाया गया, इनको भेज दिया कहाँ पर, असम में राज्यपाल पद पर इनको भेज दिया गया। लेकिन शिवशरण माथुर के साथ ज़्यादा ट्यूनिंग सेट नहीं हुई, इसलिए उनको वापस क्या दिलवाया गया, त्यागपत्र। और त्यागपत्र दिलवाने के बाद 1989 से 90 तक वापस किनको बनाया गया मुख्यमंत्री, हरिदेव जोशी को। तो तीनों में से कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। ये कार्यकाल पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 85 से ये होता कब तक, 90 तक पूरा होता, लेकिन बीच में 88 में शिवशरण माथुर बन गए सीएम, तो ये कार्यकाल इनका पूरा हुआ नहीं। ये वैसे ही पूरा था नहीं, क्योंकि इसका ही टुकड़ा है, तो पूरा ये भी नहीं है। ये पूरा होने ही वाला था कि उससे पहले क्या लगा दिए, राष्ट्रपति शासन लगा दिए। ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया था, क्योंकि 77 में क्या हुआ था, सेंटर में
इलेक्शन हुए थे 1977 में, क्या हुए थे? केंद्र में लोकसभा के चुनाव हुए थे और केंद्र में जो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी कांग्रेस की, वो अब नहीं जीती थी। जीती कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी। तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां वहां पर 356 लगा दिए, और 356 जैसे ही लगाए इनकी सरकार बीच में ही क्या हो गई? गिर गई। तो ये कार्यकाल भी इनका पूरा नहीं हुआ। तो बने तो कितनी बार? 3 बार, लेकिन कार्यकाल एक बार भी ये अपना पूरा नहीं कर पाए। राजस्थान के विकलांग या दिव्यांग कह दो, एक हाथ इनका क्या था? कटा हुआ था। ये जो हरिदेव जोशी है ये है मूलतः कहां के? बांसवाड़ा के। कहां के? बांसवाड़ा। और बांस की वजह से ही हाथ नहीं कटा, नहीं था कटा तो खेलते वक्त था या 10 वर्ष की उम्र में हाथ कट गया था, मतलब हाथ में दर्द था, ठीक है, दर्द होने लग गया था। दर्द होने की वजह से, अब उस समय की बात है, अब तो ठीक है थोड़ा सा दर्द होने लगे, नज़दीकी हॉस्पिटल है और वहाँ ले जाएं हम, लेकिन उस समय नज़दीक हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। तो गांव में क्या करते थे लोग? अपने तरीके से कोई इलाज कर लिया करते थे। जो जैसे ही हाथ दर्द होने लगा, अपने तरीके से जो बांस की जो डंडी आती है उनको बांध लिया और हाथ को सीधा करने की कोशिश रखी जाए कि भाई हाथ जैसे तैसे क्या हो जाए, सीधा रह जाए। लेकिन बाद में दर्द बढ़ने लगा तो नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए, बांसवाड़ा ले गए, तो वहाँ पता चला कि भाई हाथ में पूरी तरीके से हाथ खराब हो चुका है, अब हाथ को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो इसलिए इनके हाथ को क्या करना पड़ा? काटना पड़ा था। तो राजस्थान के विकलांग या एक हाथ कटे हुए वाले मुख्यमंत्री कौन है? हरिदेव जोशी। राजस्थान में दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में, तो वो समय किनका था? इन्हीं का था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977, समय किसका? हरिदेव जोशी का। संभागीय व्यवस्था पढ़ चुके कई बार कि पुनः जो शुरुआत है 1987 में, वो किसने की? हरिदेव जोशी ने की। तो संभागीय व्यवस्था के अब तक फैक्ट हीरालाल शास्त्री लागू करने वाले कब? 1949, ठीक है। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया और संभागीय व्यवस्था को पुनः यहां पर शुरू करते हैं कौन? हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी 1990-92 तक राजस्थान में विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता भी हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष में क्या रहे? विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता, क्योंकि विधानसभा में जो सत्ता पक्ष का जो नेता होता है वो तो खुद कौन होता है? खुद कौन होता है? विधानसभा का नेता कौन? मुख्यमंत्री होता है। तो विधानसभा में जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली है या फिर जिस गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिली है उसका तो नेता कौन हो जाता है? मुख्यमंत्री। लेकिन एक ऐसा भी दल होता है या ऐसे दलों का समूह भी होता है जो विपक्ष में बैठा करता है। कैबिनेट तो बाद में बनाएंगे वो, लेकिन विपक्ष में भी तो कुछ ना कुछ लोग होते हैं कि नहीं होते? तो वो विपक्ष वाले एक आदमी को तय कर लेते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से क्या है? विपक्ष का नेता है। तो विपक्ष में जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती है वो पार्टी अपने तरीके से एक नेता तय कर लेते हैं। तो वो है नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो प्रतिपक्ष अब तक 3 हुए, वो आगे अपन पढ़ेंगे। उनमें से एक कौन है? हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी के बारे में फैक्ट खूब सारे। यूँ तो लगातार कितनी बार विधायक रहे? 10 बार। एक बार चुनाव जीता, उसके बाद जीतते ही गए, कभी हारे नहीं। लगातार 10 बार विधायक बने, लेकिन कभी भी ये सांसद नहीं बने। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 3 बार बने, लेकिन कार्यकाल एक भी अपना पूरा नहीं कर पाए। कार्यकाल जो 3 है वो 73 से लगाकर 77 तक पूरा ये भी नहीं हुआ राष्ट्रपति शासन। फिर 85 में जो नए चुनाव हुए थे उस वहाँ से लगाकर 88 तक। उसके बाद शिवशरण माथुर को बनाया गया, तो ये कार्यकाल भी इनका पूरा नहीं हुआ। फिर शिवशरण माथुर को हटाया गया और वापस से 1989 और 90 के लिए किसको लगाया गया? हरिदेव जोशी को लगाया गया। 90 में जो विधानसभा का कार्यकाल है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि 85 में चुनाव हुए, 90 तक चला, 90 में वापस से चुनाव होंगे, भैरव सिंह शेखावत जीतेंगे, हरिदेव जोशी नहीं जीतेंगे। यूं जीते हैं लेकिन उनकी पार्टी को सीटें ज़्यादा नहीं मिलती है, इसलिए सरकार उनकी नहीं बनती है। बाकी जीते तो लगातार 10 बार है। फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा और शुरुआत की वापस से किसकी? संभागीय व्यवस्था की। अब जो अगले हैं वो है भैरव सिंह शेखावत। उपनाम इनका है बाबूसा। लक्कड़ पकड़ कौन? कौन है? जय नारायण व्यास। तो वैसे ये बाबूसा इनका क्या है? उपनाम है।
3 बार ये भी राजस्थान के क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। 3 बार में जो शुरुआत है वो जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब बनी 77 में, तो राजस्थान में भी गैर कांग्रेसी सरकार पहली बनती है 77 से 80। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार में यही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री में नाम किसका आ जाता है, भैरव सिंह शेखावत का आ जाता है। मतलब वो स्टार्ट ही को नहीं कटी एकदम से को लगा मैं कि स्टार्ट तो है कि नहीं है। 1990 से 92, 90 से 92, 90 में जो इलेक्शन हुए उनमें जीत इनकी हुई, मुख्यमंत्री बने, लेकिन 92 में वापस क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और उसके बाद इलेक्शन वापस हुए 93 में। 93 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद 93 से 98 तक, यानी ये कार्यकाल इनका पूरा था। तो 3 कार्यकाल इनके भी हुए। कौन कौन से, 77 से 80, 90 से 92 और 93 से, ये जो 80 है 1980 यहां पर खत्म क्यों हुआ, क्योंकि क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन। और 1992 ये खत्म क्यों हुआ, इसका भी कारण है राष्ट्रपति शासन। ये है कौन सा, 3rd, और ये 4था। तो कुल कितने लगे, भैरव सिंह शेखावत की बात कर रहा हूं मैं, भैरव सिंह शेखावत के समय कितने, 2। तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले मुख्यमंत्री भी कौन है, ठीक है। तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, भैरव सिंह शेखावत है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ये क्या थे, राज्यसभा सांसद थे। कब, यहां पर 77 में जब इनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था तब ये कोई विधानसभा से चुनाव जीते हुए नहीं थे, ये राज्यसभा में सांसद थे। और राज्यसभा में सांसद भी कहां से, एमपी से। कहां से, एमपी से थे, मध्य प्रदेश से थे। तो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यसभा सांसद, विधायक रहे थे, लेकिन उस समय विधायक नहीं थे। उस समय मतलब ये जो 77 के चुनाव हुए थे राजस्थान में, उस समय इन्होंने कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ा था, ठीक है। ये क्या थे, राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन प्रभावशाली थे। इसलिए जब जनता पार्टी की सरकार बनती है राज्य में तो उस समय इनको बुलाया जाता है और मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो बाद में आगे जाकर क्या बनते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। 2002 से लगाकर 2007 तक, यानी कि 11वें उपराष्ट्रपति बने कौन, भैरव सिंह शेखावत। अब देखो यहां पर एक फैक्ट उपराष्ट्रपति को अपने को याद है, ये कोई किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन यदि यूं पूछ ले, एकमात्र मुख्यमंत्री, खेल कॉन्सेप्ट का है, बाकी कुछ नहीं है, जो राज्यसभा के सभापति भी रहे। ये फैक्ट तो पढ़ लिया अपन ने कि उपराष्ट्रपति बने, लेकिन ये अगर कहीं ऐसे पूछ ले जनरली कि राजस्थान के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सभापति भी रहे, तो राज्यसभा के सभापति अलग कोई फैक्ट नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जो उस समय उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति पूछे चाहे उपराष्ट्रपति पूछे, आंसर क्या होना चाहिए, भैरव सिंह शेखावत होना चाहिए। तो ये फैक्ट यदि कभी पूछ भी ले तो गलत होगा, नहीं होगा ना, कि ऐसे मुख्यमंत्री जो आगे जाकर राज्यसभा के क्या बने, सभापति या सभापति के पद पर भी रहे हैं। तो कौन रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत। अब राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1977 में, 1977 में जो गवर्नमेंट बनी
राजस्थान में वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। कैसी थी? पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, यानी 77 तक सारी की सारी सरकारें जो बनती आई वो किसकी थी? कांग्रेसी थी। कैसी थी? कांग्रेसी थी। 77 में पहली बार किसकी सरकार बनती है? गैर कांग्रेसी, यानी जनता दल की सरकार बनती है। और जनता दल की सरकार में मुख्यमंत्री इनको बनाया जाता है, इसलिए नाम आता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन? तो फिर कौन? भैरव सिंह शेखावत। इस समय यह राजस्थान की विधानसभा के सदस्य न होकर राज्यसभा क्या थे? सांसद। बाद में कोटा की छबड़ा सीट से इन्होंने उपचुनाव जीतकर क्या बने थे? ये विधायक बने कोटा की। क्योंकि सीधी सी बात है, 6 महीने के लिए अधिकतम आप रह सकते हो मुख्यमंत्री या मंत्री। यदि आप एमएलए या फिर एमएलसी यानी कि विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य नहीं है तो आप अधिकतम कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। फिर 6 महीने के भीतर भीतर आपको कहीं ना कहीं से चुनाव जीतना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उस पद को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो वैसे वैसे इनको भी अब मुख्यमंत्री आगे रहना था, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उपचुनाव करवा के जीतना था। विधान परिषद तो है नहीं, इसलिए विधानसभा में क्या किया? किसी न किसी की सीट खाली करवा के फिर वहां छबड़ा जो सीट है कोटा की कौन सी सीट? छबड़ा सीट है, वहां फिर क्या करवाए? उपचुनाव करवाए और वहां से ये जीते। फिर आगे अपने पद को क्या किया इन्होंने? कंटिन्यू। लेकिन भाग्य ज्यादा साथ था नहीं, इसलिए राजस्थान में तीसरा जो राष्ट्रपति शासन है और चौथा राष्ट्रपति शासन है वो इनके दौरान ही लगा। तो जो तीसरा लगा था वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे। जैसे ये जो कार्यकाल है हरिदेव जोशी वाला अपन पढ़ते हैं, हरिदेव जोशी अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 77 में क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन लग गया था। और राष्ट्रपति शासन किस वजह से लगा था? कि भाई सेंटर में जो है गवर्नमेंट क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। सेंटर में अलग पार्टी की सरकार थी और राज्यों में अलग पार्टी की सरकार थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? जनता पार्टी वालों ने, मोरारजी देसाई ने जहां जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिए और सरकार को बर्खास्त करवा दिया। तो जैसा बोया वैसा काटना पड़ेगा। अब काटना क्यों पड़ेगा? क्योंकि 80 में वहां पर जनता पार्टी की सरकार क्या हो चुकी है? बर्खास्त हो चुकी है, उनके पास कोई बहुमत नहीं है। तो वापस से 80 में क्या करवाए जाएंगे? चुनाव करवाने के बाद वहां पर जीती कौन? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी वही बदला लेगी कि नहीं लेगी? कि भाई 77 में हमारे कार्यकाल पूरे नहीं होने दिए तो हम इनके कार्यकाल पूरे होने क्यों दे? तो जहां जहां पर जनता पार्टी की सरकार थी जिन राज्यों में, वहां पर 356 लगा दिए। तो ये 356 उस वजह से लगा। कौन सा? 1980 वाला। वजह समझ में आ गई? जो वजह 77 में थी वही वजह कौन सी हुई? 80 में। बस सरकारें अलग अलग थी। 77 में जनता पार्टी थी लगाने वाली और 80 में लगाने वाली कौन थी? कांग्रेस थी। चौथा क्यों लगा था 1992 वाला? बता चुका हूं, अयोध्या वाला मामला। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति शासन, तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव 80 में। अब देखो 80 में क्या हो चुका है? विधानसभा खत्म हो चुकी है, तो ये चुनाव कैसे होंगे? मध्यावधि चुनाव होंगे, इन टर्म। मध्यावधि मतलब अभी तक अवधि इनकी पूरी हुई नहीं थी, उससे पहले पहले वापस क्या करवाए जा रहे हैं? चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं मध्यावधि चुनाव। तो ये पहले मध्यावधि चुनाव थे, इन्हीं के समय हुए। जब ये मुख्यमंत्री थे तभी पहले मध्यावधि चुनाव हुए हैं। प्रथम, यह मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं रहे। यह 3 बार राजस्थान में विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। तो अब तक विपक्ष के नेता हमारे 2 तो आ चुके। एक कौन? हरिदेव जोशी। दूसरे कौन? बस फर्क इतना है कि हरिदेव जोशी 1 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार। मुख्यमंत्री भी कितनी बार? 3 बार। विपक्ष के नेता भी कितनी बार? 3 बार। उपराष्ट्रपति कितनी बार? 1 बार। राज्यसभा का सभापति कितनी बार? राष्ट्रपति शासन कितनी बार? 2 बार। कोई फैक्ट नहीं समझ में आए या फिर कोई चीज नहीं समझ में आई तो बोलो, बढ़े आगे। अब आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। कौन आते हैं? जगन्नाथ पहाड़िया। इसका फैक्ट याद है? अब हैंग हो गया, पोज कर दे इन्हें। बोला मोल जी ने पोज की कर करना, रुकना के करे। मोल जी को बोला ना। क्लोज कर दें, बंद हो जाएगी।
हाँ, वो हैंग हो गया, क्लोज कर दूं? गई। ये तो पीडीएफ में खुल गई। साइज ऑटो नहीं वे यार, एक एक करनी पड़े। वो तो एक सेव हो गई वो ना। अब कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में फैक्ट पता है? यह है राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री या अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री। कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। अब देखो, लास्ट 1977 तक, 1977 तक कौन सी सरकार थी राजस्थान में? कांग्रेस की। और थे कौन? हरिदेव जोशी। 77 से 80 के लिए बीच में आए कौन? जनता पार्टी, यानी कि भैरू सिंह शेखावत आए। लेकिन बाद में 80 में जब वापस इलेक्शन हो रहे हैं, जीत रहे हैं, अब जीते तो हरिदेव जोशी भी है, लेकिन हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री नहीं बन के बनाया किसको? जगन्नाथ पहाड़िया को। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया करीबी थे किसके? संजय गांधी के। किसके? संजय गांधी के करीबी, मतलब अच्छी बनती थी इनकी संजय गांधी से, इसलिए एक बार इनको बना दिया गया राजस्थान का मुख्यमंत्री। बाकी कंटिन्यू होना किसको था? हरिदेव जोशी को। हरिदेव जोशी नहीं होकर के फिर अगली जब कांग्रेस सरकार बनी तो बनाया गया जगन्नाथ पहाड़िया को। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया, तब यह राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। दो फैक्ट, ऐसे दो ही व्यक्ति जो जब मुख्यमंत्री बने तब वहां के क्या नहीं थे? विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऊपर से कृपा हुई किसकी? संजय गांधी की, और बना दिया गया इनको मुख्यमंत्री। ये थे लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य कहां से थे? बयाना से। ये क्या थे? लोकसभा सदस्य थे उस समय, जिस समय इनको बनाया गया क्या? मुख्यमंत्री। तो ये उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो दोनों कंटिन्यू वाले हैं। भैरू सिंह शेखावत ये भी उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे जब मुख्यमंत्री बनाए गए, और जगन्नाथ पहाड़िया भी उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं है जब क्या बनाए गए? मुख्यमंत्री बनाए गए। तो दो ही है अब तक के। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री यानी अनुसूचित जाति के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री है। कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया, जिन्होंने 13 माह के कार्यकाल में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी थी। राज्य में एक तरीके से शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू करने वाले कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। और एक किस्सा बरकतुल्ला खां का मैं बताना भूल गया, शराब याद आई तो। बरकतुल्ला खां ने शराब स्टार्ट करवाई थी ऐसे इलाकों में जहां पर शराब शुरू नहीं थी। उन्होंने शुरू करवाई थी, क्यों? राजस्व इकट्ठा करने के लिए। राजस्व की भारी कमी हो गई थी, इसलिए राजस्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करवाई थी? शराब जहाँ जहाँ जिन इलाकों में बंद थी, जैसे गुजरात बॉर्डर वाले जितने जिले हैं वहाँ पर थोड़ी बंद थी, तो वहाँ पर क्या करवा दी उन्होंने? शुरू करवा दी। ये थे पूर्ण रूप से बंद करने वाले कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के क्या रही ये? सांसद। कल मैंने बताया था कि ऐसे दो मुख्यमंत्री है जो दोनों सदनों के क्या रहे? सांसद रहे। दोनों सदनों के। एक तो आ गया कौन? जगन्नाथ पहाड़िया, और एक सबसे पहले कौन? टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे दो मुख्यमंत्री है जो संसद के दोनों सदनों के क्या रहे? सदस्य रहे हैं। यह बिहार तथा हरियाणा के क्या बनाए गए? राज्यपाल बनाए गए।
कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। कोई कवियों का सम्मेलन था और बुलाया गया साहब को, जगन्नाथ जी पहाड़िया को बुलाया गया। अब कहता है कि मतलब कहते हैं ना कि बुरे दिन आते हैं तो कहकर नहीं आते। पता नहीं था कि भाई ऐसा बोल देंगे तो इसकी वजह से हो सकता है हमारी सीट भी कभी चली जाए। तो इन्होंने जो महादेवी वर्मा है, इनकी जो लेखन शैली थी उन पर कहा तो बेचारों ने मजाक के अंदाज में था कि इनकी जो लेखन शैली है वो ज़्यादातर समझ में नहीं आती। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे इनकी कोई कहानी या कविता कोई समझ में नहीं आती है, जबकि जो लेखक वगैरह होते हैं या कवि वगैरह होते हैं उनको जो उनकी लेखन शैली ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी को क्या करे, समझ में आए। अब ये कटाक्ष लग गया सामने वालों को, और कटाक्ष लगा तो शिकायत कर दी इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी से शिकायत हुई तो साहब को बोला कि अब आप थोड़ा रेस्ट कर लो। क्यों रेस्ट करने का? इसलिए बोला गया, और रेस्ट करने में अड़ भी जाते संजय गांधी, लेकिन संजय गांधी उस समय धरती पर थे नहीं। तो कहाँ थे? स्वर्ग सिधार चुके थे। इसलिए अब उनको बचाने वाला कोई था नहीं, तो फिर इनको 13 माह में ही वापस पद छोड़ना पड़ गया। जब वो पद छोड़ा तो फिर आगे पढ़ेंगे शिवशरण माथुर, वो बनेंगे क्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो कभी यूं फैक्ट पूछ ले, कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण किस मुख्यमंत्री को अपना पद गंवाना पड़ा? जगन्नाथ पहाड़िया, पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने के दौरान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो 2 नहीं थे, भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया, ये दोनों नहीं थे। ये और टीकाराम पालीवाल दोनों ऐसे मुख्यमंत्री है जो संसद के दोनों सदनों के क्या रहे? सदस्य रहे हैं। और राज्य अपने कार्यकाल के दौरान शराबबंदी पूरे राज्य में इन्होंने करवा दी। अगले आए शिवशरण माथुर। ये शिवशरण माथुर पर भी कृपा यूं है क्योंकि जो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उनमें एक तो बरकतुल्लाह खां थे और एक शिवशरण माथुर थे। ये दोनों इंदिरा गांधी के अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाले लोगों में शामिल थे। तो पहला तो कृपा कर दी किस पर? बरकतुल्लाह खां पर। उनको बना दिया राजस्थान का मुख्यमंत्री। हरिदेव जोशी पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी विधायक दल ने किसको चुना? हरिदेव जोशी को। इसलिए हरिदेव जोशी वापस बन गए थे मुख्यमंत्री। और अब शिवशरण माथुर को बनाया गया राजस्थान का मुख्यमंत्री। गुना मध्य प्रदेश में जन्म और इनका बचपन कहाँ बीता? करौली में, अपने ननिहाल में। तो शिवशरण माथुर यह 2 बार राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री। 1981 से लगाकर 85 और 88 से लगाकर 89। दोनों का पता होना चाहिए। 81 में किसके बाद आ रहे हैं? ये जगन्नाथ पहाड़िया के बाद आ रहे हैं। और 85 में ही इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से जस्ट पहले, थोड़े से दिन पहले ही इनको अपने पद से हटा दिया जाता है। इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद कौन? हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी को जब असम का राज्यपाल बनाया गया तब इनको बनाया गया राजस्थान का मुख्यमंत्री। लेकिन इनको 89 में जब हटाया गया तो असम के राज्यपाल से उनको वापस बुलाकर किसको बनाया गया? हरिदेव जोशी को बनाया गया। लास्ट में एक क्रम पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है? टेंशन मत लेना। अभी तक कड़ी नहीं बैठी होगी आपके, नहीं बैठी ना? अब जैसे ही ये भैरव सिंह शेखावत एक बार वापस आएंगे उसके बाद तो सीधी सी बात है अशोक गहलोत वसुंधरा, अशोक गहलोत वसुंधरा और फिर भजन लाल जी, यूँ हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक अपन कड़ी एक बार पूरी देख लेंगे। तो कितनी बार बने शिवशरण माथुर? 2 बार बने, एक जगन्नाथ पहाड़िया के बाद और एक हरिदेव जोशी के बाद। यहां पर पहले कौन है? हरिदेव जोशी है। और यहां पर पहले कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया है। यह उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी और माणिक्यलाल वर्मा, ये नाम तो सुना है ना, उनके दामाद थे और यह लोकसभा सांसद भी रहे हैं। 23 फरवरी 1985 में डीग गोलीकांड में क्या हुआ? भरतपुर के जो महाराजा थे, यानी उस समय खुद ये विधायक थे, कौन? मान सिंह, इनकी क्या करवा दी थी? मृत्यु। मतलब एक तरीके से एनकाउंटर हो गया था इनका। और एनकाउंटर किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? शिवशरण माथुर के दौरान, कार्यकाल के दौरान। इसलिए सारी की सारी घटना की जो जिम्मेदारी है वो किस पर चली गई? शिवशरण माथुर पर। और ऐसे में इनको अपने पद से क्या देना पड़ा?
इस्तीफा देना। तो इस जो डी गोलीकांड है इसके कारण इस्तीफा देना पड़ गया। ये इस्तीफा कब दिया जा रहा है? जब अपने अगले जो 1985 के इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, उसके दौरान जो भाषण वगैरह होते हैं, जो रैलियां वगैरह होती है, यानी कि अब दिन थोड़े ही रहे हैं इलेक्शन के दौरान, उसी समय ये डीग गोलीकांड हो जाता है। महाराजा मान सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और उसके कारण इनको अपने पद से देना पड़ता है त्यागपत्र। 2008 में ये क्या बने? असम के राज्यपाल बने। और 1999 में राजस्थान सरकार ने शिवशरण माथुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या किया? गठन किया। इस समय मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत क्या है इस समय? सीएम है। तो डीग गोलीकांड के कारण इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री शिवशरण माथुर। 1999 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान सरकार द्वारा गठित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन? शिवशरण माथुर। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, लेकिन बचपन कहाँ बीता? करौली में। तो एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि ये राजस्थान के दूसरे गैर निवासी, या पहले कौन थे? कौन थे पहले गैर निवासी? CS वेंकटचारी। तो दूसरा ये फैक्ट ले सकते हो भले कि शिवशरण माथुर भी क्या थे? कि गैर, मतलब राज्य के निवासी नहीं थे। तो गैर निवासी कौन थे? शिवशरण माथुर। 2 बार बने राजस्थान के मुख्यमंत्री। कब कब बने? 81 से 85 और 88 से 89। अगले हैं हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के बारे में फैक्ट है, कार्यकाल बहुत कम है, लेकिन फैक्ट है न्यूनतम कार्यकाल। जब शिवशरण माथुर को इस्तीफा दिलवाया गया तो ऐसा तो है नहीं कि हाथों हाथ इलेक्शन हो ही गए थे। इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी थे, और नई सरकार बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ऐसे में जब शिवशरण माथुर से इस्तीफा लिया गया, तो उसके बाद हीरालाल देवपुरा को बनाया गया राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो हीरालाल देवपुरा उस समय तक के लिए, मतलब कितने दिन तक के लिए? 16 दिन तक के लिए रहे। 23 फरवरी 1985 से लगाकर 10 मार्च 1985 तक। फिर 1985 में नई सरकार बनेगी, और नई सरकार में फिर कौन बनेंगे? बताओ। सन तो देख लेते, सन तो देख लेते। कौन? हरिदेव जोशी। अभी क्रम बताऊंगा, ठीक है, वापस। तो 1985 तक, मतलब फरवरी से मार्च तक केवल कितने दिन? 16 दिन। तो सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो हीरालाल देवपुरा है। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 20 मार्च 1985 लगाकर 16 अक्टूबर 1985 तक ये राजस्थान में विधानसभा के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। राज्य वित्त आयोग कौन सा? द्वितीय, दूसरे वित्त आयोग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये फैक्ट है इनके कि 16 दिन, यानी कि सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा। ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, एकमात्र मुख्यमंत्री है कौन? हीरालाल देवपुरा। और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के क्या रहे हुए हैं? अध्यक्ष भी रहे। तो कौन? वो हीरालाल देवपुरा। अब अशोक गहलोत रह गया के पीछे? अशोक गहलोत जी बाद में क्या रुक गया? कोई नहीं, उनको ले आएंगे पहले, या पहले उनको लूं? अब देखो, यहां एक क्रम बता देता हूं आपको। सबसे पहले 3 जो मनोनीत हैं, 3 मनोनीत, उनमें कौन है? सबसे पहले शास्त्री, CS वेंकटचारी और जय नारायण व्यास। ये 3 तो है
मनोनीत वाले। फिर यहां से शुरुआत होती है निर्वाचित वाले। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल के बाद जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुकाड़िया, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी। यहां तक तो क्रम ठीक है, हरिदेव जोशी और उसके बाद भैरू सिंह शेखावत, यहां तक ठीक है। अब यहां से गड़बड़ी शुरू होगी, कौन कब आएगा वापस, कौन कब जाएगा। तो भैरू सिंह शेखावत के बाद अब 80 में जो चुनाव हुए उसके बाद सीधे कौन आए, इनके बाद जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया थोड़े टाइम के लिए रहे, 16 महीने के लिए रहे, और उसके बाद कौन, शिव शरण माथुर। शिव शरण माथुर ने इस्तीफा दिया तो कौन आए, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के टाइम में 1985 के क्या हुए, इलेक्शन हुए। कायदे से तो बनने चाहिए थे वापस मुख्यमंत्री यही, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, हरिदेव जोशी को। हरिदेव जोशी को हटाया गया, फिर वापस किसको बनाया गया, माथुर को। माथुर को हटाया गया, फिर वापस किसको बनाया गया, जोशी को। जोशी का कार्यकाल जैसे ही पूरा हुआ कौन बन गए, भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत का 1991 में जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद कौन आ गए, अशोक जी। 3 तो याद है, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, फिर मोहनलाल सुकाड़िया, बरकतुल्ला खान और हरिदेव जोशी। फिर ये पहले गैर कांग्रेसी भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत के टाइम राष्ट्रपति शासन लगा। 1980 में क्या हुए, इलेक्शन हुए। इलेक्शन होते ही कौन आए, जगन्नाथ, थोड़े टाइम के लिए रहे। फिर कवियत्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इस्तीफा और लाया गया किसको, शिवचरण माथुर को। शिवचरण माथुर के समय डीग गोलीकांड, मानसिंह की हत्या, तो इनको भी क्या देना पड़ा, त्याग पत्र। तो थोड़े से दिनों के लिए किसको लाया गया, हीरालाल देवपुरा को। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के बाद वापस हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी के बाद माथुर, और माथुर के बाद वापस हरिदेव जोशी, और जोशी के बाद भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत 90 से यूं मान लो कि कंटिन्यू, 90 से 92 फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, और 93 से 98 तक वापस ये कंटिन्यू रहे। तो 98 तक टोटल रहते हैं भैरू सिंह शेखावत, और आगे आ जाते हैं फिर अशोक जी। दिक्कत है अब दिक्कत है कि बना लेंगे लास्ट कोई पेज खाली देख के, ठीक है। अशोक गहलोत किस नाम से मशहूर है, जादूगर। ये इंदिरा गांधी जी के घर जाया करते थे, और जो अभी है राहुल जी, ठीक है, और उनकी बहन कौन, प्रियंका गांधी, इनको छोटे मोटे जादू दिखाया करते थे। और वैसे यूं राजनीति के जादूगर भी कहे जाते हैं। सबसे बड़े यदि राजनीति के है राजस्थान में तो इनका नाम सबसे पहले आता है। कौन, अशोक जी गहलोत। प्रसिद्ध मुख्यमंत्री किस नाम से, जादूगर। कितनी बार बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने। 98 से 3, 8 से 13 और 18 से, तीनों कार्यकाल पूरे किए इन्होंने, तीनों कार्यकाल पूरे किए। 5 बार क्या रहे ये, लोकसभा सांसद, और 5 बार ही क्या रहे, विधायक रहे। अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री रहे। वैसे उप मुख्यमंत्री आगे पढ़ेंगे। 3 उप मुख्यमंत्री इनके समय रहे, वो है बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। सबसे अधिक यदि किसी के समय उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो कौन है, अशोक गहलोत है। और जो 4 राज्यपाल मैंने बताया था ना जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, कौन कौन, दरबारा सिंह, निर्मल सन जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव, ये चारों भी किसके टाइम थे, अशोक गहलोत के टाइम थे। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तभी ये चारों क्या थे, राज्यपाल थे, और तभी इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। क्या हुआ, क्या हुआ,
जादू बेचारों को टोना थोड़ी किया था। जादूगर तो इसीलिए कहा जाता है कि कब ये अपनी मतलब सत्ता कभी अपनी जाने नहीं देते हैं। बड़े कूटनीति की है ये। तो याद रह जाएंगे फैक्ट, कम ही फैक्ट है। अशोक जी लोकसभा के 5 बार और 5 बार ही विधानसभा के। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, 98 से लगाकर 2003 तक। फिर 5 साल छोड़ दो, 8 से लगाकर 13, और फिर 5 साल छोड़ दो, 18 से लगाकर 23 तक। बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। कमला बेनीवाल वापस नाम आया कि नहीं आया? कब आया था पहले? मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम। और सचिन पायलट अभी ताजा ताजा ही याद होगा, ये दो है थोड़े पुराने, बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल। तो ये इस कार्यकाल में थे, 1991 से 2003 वाले कार्यकाल में ये थे, बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल। अब आ जाओ आगे, वसुंधरा राजे सिंधिया। जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च को। तो इसी दिन इनका जन्म हुआ 1953 में। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री में यदि नाम आए तो सबसे पहला है और अंतिम भी है वसुंधरा राजे। एक ही तो महिला बनी है राजस्थान की मुख्यमंत्री, एक ही तो महिला बनी है। यह 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, 2003 से लगाकर 8 और 13 से लगाकर 18। अशोक जी की तरह तीसरी बार इनको बनने का मौका नहीं मिला। बाकी सरकार कंटिन्यू चली है। जैसे सरकार पहले देखो चला करती थी कि कांग्रेस कब आ रही है और कब दूसरी पार्टी घुस रही है। ज़्यादा जो काल चला वो किसका चला? कांग्रेस का चला। और कुछ कुछ टाइम के लिए कौन सी है? जनता पार्टी की सरकार बीच में आती रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। लेकिन अब का जो दौर है 1998 के बाद से अशोक जी वसुंधरा जी, अशोक जी वसुंधरा जी, अशोक जी फिर भजन जी। अब वसुंधरा जी नहीं है। यह 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद। फैक्ट दोनों में कॉमन है। कौन सा? अशोक जी में और वसुंधरा जी में कि 5 बार वो भी विधायक रहे हैं और 5 बार वो भी लोकसभा से क्या रहे हैं? सांसद रहे हैं। राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला यदि कोई है तो वो कौन है? वसुंधरा राजे। और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही। अब विपक्ष की नेता वाला कोटा पूरा हो गया, क्योंकि शुरू में ही मैंने बता दिया था विपक्ष में नेता रहने वाले 3 हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के। कितने हैं? 3। पहले कौन? हरिदेव जोशी। कितनी बार? 1 बार। फिर भैरव सिंह शेखावत। कितनी बार? 3 बार। और उसके बाद तो एकमात्र राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष नेता रही, वसुंधरा राजे। अब आए आपके फेवरेट। कौन? अरे फेवरेट ही आपकी भर्ती तो कौन लेकर आए? यही लेकर आए। तो फेवरेट कैसे नहीं हुए? आपको यदि नौकरी कल को मिलेगी तो किसके टाइम मिलेगी? भजन जी के टाइम मिलेगी। तो फेवरेट क्यों नहीं है? भले मूर्ति लगवा के अगरबत्ती करो घर पे, है कि नहीं? तस्वीर डालो, एक सिलेक्शन हो जाए तो। नहीं तो पता है आप क्या करोगे। भजन लाल शर्मा नए नए बने, इसलिए फैक्ट भी अभी तक तो कम ही है, कम ही मिले हैं, लेकिन जो मिले हैं वो भी खूब है। क्यों? क्योंकि कोई भी फैक्ट कभी भी पूछा जा सकता है। अब वो पुराने वाले पुराने हो गए, अब नए कौन है? भजन लाल जी है। तो इनके फैक्ट, लोहागढ़ भरतपुर के क्या है? ये मूल निवासी है। जयपुर की संगनेर विधानसभा सीट से इन्होंने क्या चुनाव लड़ा और वहां से जीते। तो है तो कहां के? भरतपुर के। सीट कौन सी? संगनेर की। कभी गलती से भी सीट भरतपुर मत कर लेना, कैसा भरतपुर के हैं तो सीट भी भरतपुर की कोई न कोई होगी। नहीं, सीट कहां की है? संगनेर की। जगन्नाथ पहाड़िया के बाद दूसरे व्यक्ति जो भरतपुर से क्या बने हैं? तो जगन्नाथ पहाड़िया भी कहां से थे? भरतपुर। भरतपुर की एक सीट हुआ करती वेर सीट से वो भी जीते थे। और भरतपुर से ही ये कौन? भजनलाल शर्मा। पद के अनुसार 23वें तथा व्यक्ति के अनुसार 12वें। पद के अनुसार कौन से हैं? जैसे अपन क्रम अभी पूरा देखेंगे ना, तो उसके हिसाब से तो कौन से आएंगे? 23वें। और व्यक्ति के अनुसार देखेंगे तो कौन से आएंगे? क्योंकि व्यक्ति में तो जैसे हरिदेव जोशी 3 बार आए, माथुर 2 बार, अशोक गहलोत 3 बार, सुखाड़िया जी 4 बार। तो ऐसे व्यक्ति के अनुसार तो 12वें। और मनोनीतों को यदि शामिल कर लें
मनोनीतों को शामिल कर लें तो संख्या 2 जोड़नी है, 3 मत जोड़ने बैठ जाना। संख्या कितनी जोड़ोगे? अब कहोगे सर थे तो 3, तो मनोनीत में संख्या भी कितनी जोड़ेंगे? 3। तो उन तीनों में एक ऐसा भी मुख्यमंत्री था जो निर्वाचित में भी क्या था, वो शामिल था, तो उसको पहले ही गिन लिया इनमें। अब केवल मनोनीत वालों को गिनना है, तो उनमें केवल 2 को गिनेंगे और जोड़ेंगे कितने? 2, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14। तो व्यक्ति के अनुसार तो मनोनीतों को शामिल करें तो 14वें, शामिल नहीं करें तो 12वें, और पद के अनुसार, क्रम के अनुसार 23वें व्यक्ति कौन है? भजन लाल जी शर्मा। इन्होंने अपने बर्थडे के दिन ही क्या किया? पद ज्वाइन किया। बर्थडे आता है 15 दिसंबर को। ये 1992 के श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कहां गए थे? जेल में गए थे। 2000 से 2005 तक अटारी गांव के क्या रहे? सरपंच रहे। तो कभी मौका मिले तो छूकना मत। 21 साल के हो चुके तो सरपंच के लिए आप क्या हो? एलिजिबल हो। देखो भजन लाल जी ने अपनी शुरुआत कहां से की? ऐसा मत कहना कि सर जेल से। शुरुआत कहां से की? सरपंच से। वो जेल जाते थे, मान गिने जाते थे, अब जेल जाओगे तो बदनाम गिने जाओगे। तो 2000 से 2005 तक गांव के क्या रहे? सरपंच। और 2010 से 15 तक ये पंचायत समिति के क्या रहे? सदस्य। तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ो, ठीक है। तो सरपंच के कोई पद बुरे ना साहब, मैं तो सिद्ध या तो एमएलए या फिर एमपी रो चुनाव लड़ो तो बेटर हो करे। मौका मिले वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। वार्ड पंच मिला है मौका तो भी पापा को बोलो हाँ पापा ओके है, कोई टेंशन नहीं है। नेतागिरी शुरू है, आज नहीं तो कल, कभी तो अच्छे दिन आएंगे ना। अब यहां लिख दो क्रम। क्या ये कोई फैक्ट थोड़ी होता है। अब देखो सबसे पहले जय नारायण व्यास। टाइम क्यों? तो आज तो मुख्यमंत्री पूरा करना था। आधा घंटा तो लूंगा अभी। हाँ कहीं ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ क्या होता है ज्यादा? हाँ समझ में क्या नहीं आ रहा है? कुछ नहीं है। जय नारायण व्यास, उसके बाद मोहनलाल सुकाड़िया। मोहनलाल सुकाड़िया के बाद बरकतुल्ला। विधानसभाएं कल और परसों पढ़ेंगे। बरकतुल्ला खां, उसके बाद हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बाद भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत के बाद भैरव सिंह शेखावत के बाद जगन्नाथ पाड़िया। पाड़िया के बाद शिवचरण माथुर। शिवशरण माथुर के बाद कम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के बाद जब नए विधानसभा चुनाव हुए तो हरिदेव जोशी के बाद शिवशरण माथुर। और शिवशरण माथुर के बाद हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी के बाद
भैरू सिंह शेखावत। और उसके बाद अशोक जी, वसुंधरा जी, अशोक जी, वसुंधरा जी, अशोक जी, और फिर भजनलाल जी। दिक्कत तो यहां तक की थी। हीरालाल जी, हरिदेव जोशी जी, 1 बार, 2 बार और 3 बार। भैरव सिंह शेखावत 1 और 2। हाँ, भैरव सिंह, हाँ 3 बार एंड 100। ये जो कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यू कर दिया कि क्योंकि आपातकाल लग गया था 92 में, और 92 के बाद जब वापस चुनाव हुए तो जीते यही थे, इसलिए ये 3 बार और स्क्वायर थोड़े कंटिन्यू यही थे, क्योंकि आपातकाल लगने के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें जीते कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और ये 98 तक वापस क्या रहे थे? सीएम रहे थे। अब क्रम में कोई दिक्कत है? अब तो क्रम याद हो जाना चाहिए कब का, और फैक्ट भी थोड़े थोड़े याद हो जाने चाहिए। 10 मिनट दो तो सारे ही कर लेते हैं। पूरा मुख्यमंत्री आज करवा देना। देखो, अन्य राज्यों के क्या रहे? राज्यपाल। अन्य राज्यों के राज्यपाल में जगन्नाथ पहाड़िया जो है वो राज्यपाल कहाँ के थे? एक तो हरियाणा और एक बिहार के। शिवशरण माथुर 2008 में कहाँ के बनाए गए थे? असम। असम के एक और बने थे, कौन? हरिदेव। जब असम के राज्यपाल थे तो वापस बुलाया गया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो ये बने पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया दक्षिण भारत, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 3 के ये भी, 3 के ये, शिवशरण माथुर 1, जगन्नाथ पहाड़िया 2। ये हो गया था, होना है नहीं? ये भी, ये भी होना है। कौन वाला यात्रा पक्का? तो ऐसा करेंगे, कल ये कर लेंगे और 10 एक या 15 सवाल होंगे वो कर लेंगे मुख्यमंत्री के, ठीक है? इंपॉर्टेंट भेज दो तो।